ओम मंगलम। संसार में कहते हैं दुख है तो उसका कारण है, और कारण है तो उसका निवारण भी होगा। और श्रीमद् भगवद गीता तो कहती है कि उनकी यात्रा ही अवसाद से प्रसाद की ओर, दुख से ही हम उस अवसाद से, उस पीड़ा से हम सुख की, आनंद की यात्रा में चलने का नाम ही भगवद गीता है। गीता न केवल रटने की बात है, उसको जीने की। भगवद गीता तो हमें जीने की कला सिखाती है, जीना सिखाती है। अभी कुछ दिनों से हृदय द्रवीभूत है, पीड़ा से घिरा हुआ है। संसार से कोई भी अपना चला जाता है तो पीड़ा होती है, पर संतों के जाने की पीड़ा कुछ अलग ही एक गहरा घाव दे जाता है। कभी कभी मन विचलित भी होता है, जब संत अपना समय पूरा करके, अपनी यात्रा पूरा करके चले जाते हैं। जब तक वो शरीर में होते हैं, पीड़ा भोग रहे थे, पीड़ा झेल रहे होते हैं। शरीर वृद्ध है, उनको समाज के लिए कुछ देना है, करना है, अपने कर्मों को भी काटना है। इसलिए वो असहनीय पीड़ाओं को भी शांतिपूर्ण भाव से उसको काट रहे होते हैं। तो वो सब देखते हुए, उनकी पीड़ा को देखते हुए तो ऐसा लगता है कभी कभी हम प्रार्थना करें कि वो चले जाए इस संसार से। पर जैसे वो चले जाते हैं तो फिर एक अतृप्ति सी, कुछ हमने खो दिया, ऐसा एक अभाव संसार में या अपने आसपास ऐसा लगता है। अपने गुरुजन, अपने प्रेमियों के जाने का बहुत ही दर्द गम होता है। पर गुरुओं ने तो अपना काम कर दिया, करके चले गए। उन्होंने जो हमें दिया, हमारा यही दायित्व बनता है, हम उसको कितना ग्रहण कर सकते हैं, कितना ग्रहण करेंगे, कितना उसको अपनाएंगे जीवन में। और जो उनसे हमने पाया वो दूसरों को भी थोड़ा बहुत अपने अपनी हैसियत, कैपेसिटी के अनुसार हम वितरण कर सकें। यही उन्होंने हम लोगों को सिखाया है। तो इसमें से मुझे वो गुरु नानक देव जी का, वो भी तो इस धरती में आए हैं। हजारों संत, महात्मा, गुरुजन, भगवान स्वयं अवतरित होकर आए और चले भी गए। जैसे हमारा शरीर, उनका भी ऐसा ही शरीर था। तो शरीर की यात्रा तो पूरी हो गई, पर उनका जो ज्ञान है, उनका जो अध्ययन है, उनकी जो टीचिंग है हमारे लिए जो छोड़ गए हैं, वो तो है अभी भी। तो उसको हम जितना अपना सकें, तो गुरु को हम जीवित अपने अंदर ही हम रख सकते हैं, उनकी टीचिंग या उनके ज्ञान के माध्यम से। तो गुरु नानक देव का ये जो भजन हम कभी गुनगुनाया करते हैं, अपने लिए, अपनी संतुष्टि के लिए, अपने आनंद के लिए। कभी हमने सुनाया भी था अपने गुरुदेव स्वामी जी के सामने भी, उनको बड़ा अच्छा लगा था ये भजन। सुमिरन कर ले मेरे मना, तेरी बीती उमर हरि नाम बिना, पंछी पंख बिना, हस्ती दंत बिना, नारी पुरुष बिना। इसके नीचे बहुत सारे बोल हैं। तो सुमिरन कर ले ओ मेरे मना, ओ मेरे मन, ओ मेरे मानव। मानव के अंदर जो मन है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। हमारा मन ही हमारे बंधन और मोक्ष का कारण है। इसलिए हे मन, हरि का सुमिरन कर लो। जीवन ऐसे ही क्षण क्षण करके बीत जा रहा है, ऐसा वो कहते हैं। जैसे हरि नाम के बिना जो पुरुष है हम सब, वो ऐसा ही है जैसे पंख बिना की पंछी वो उड़ नहीं सकती। हाथी का जब दांत ना हो तो हाथी कैसे खाएगा, उसकी जीविका कैसे चलेगी, वो अस्तित्वहीन है। नारी पुरुष बिना, नारी माने जो
पुरुष के बिना स्त्री जो शरीर है वो अधूरा है। मतलब सृष्टि के लिए, एक नई सृष्टि करना हो तो बीजारोपण पुरुष करता है और स्त्री उसको 9 महीना गर्भ में रख के तब वो पैदा कर देती है। इतना ही अधूरापन अगर कहें सांसारिक दृष्टि से तो। नहीं तो हम सब चैतन्य पुरुष आत्मा, हम सब पुरुष हैं। स्त्री के अंदर भी पुरुष है और पुरुष के अंदर भी पुरुष है। चैतन्य पुरुष आत्मा को ही पुरुष कहा गया। तो यहाँ पर भी जो चैतन्य पुरुष आत्मा है वो प्रकृति के बिना लंगड़ा है कहते। वो एक्शन में नहीं आ सकता, कोई भी कार्य नहीं कर सकता, डेड की तरह मरा हुआ है, लंगड़ा, चल नहीं सकता। और चैतन्य पुरुष आत्मा वो जो शक्ति, उस प्रकाश के बिना ये जो प्रकृति है, जैसे मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सब नीचे की जो लेयर्स हैं, ये सब भी अंधे हैं। जैसे प्रकाश न हो तो अंधा कैसे चल सकेगा, वैसे ही प्रकृति चैतन्य पुरुष प्रकाश के बिना वो चल नहीं सकती, कार्यरत नहीं हो सकती, एक्टिविटीज़ नहीं कर सकती। इसलिए वो जो प्रकृति और पुरुष दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों के माध्यम से ही ये सृष्टि ब्रह्मांड चल रहा है। एक चलायमान है और एक अचल है। एक चलायमान है, कार्य करती है, और एक अचल स्थिर है। तो ये कहने का मतलब हो सकता है जो गुरु नानक देव जी ने कहा है कि नारी पुरुष बिना धेनु क्षीर बिना कूप नीर बिना। कूप माने कुआं, पानी के बिना का कुआं क्या कर लेंगे हम। जो गाय दूध ना देती हो तो उसकी क्या वैल्यू या कितना सम्मान देता है संसार उसको। और मेघ जो है, धरती, हमारी धरती जो है मेघ बिना, मेघ माने बादल, जो बादल वर्षा को लेकर आते हैं और वर्षा कर देते हैं, तो धरती और मेघ का भी वैसा ही रिश्ता है जैसे चैतन्य पुरुष आत्मा और प्रकृति के। तो ये भजन बड़ा ही हमें प्यारा लगता है। सभी गुरुओं की, कोई मौन में कुछ बोल गया है, मौन में पढ़ा गया है, कोई आपको बोल के पढ़ा गया है, सिद्धांतों के माध्यम से पढ़ा गया है, कोई आपको देखकर ही दृष्टिपात करके प्रेम के माध्यम से पढ़ा दिया है। ऐसे ऐसे अलग अलग रूपों में संत बार बार आए हैं, आते रहे हैं, आते रहेंगे। हमारा यही दायित्व है कि गुरुजनों से जो भी हमने पाया सीखा उसको अपने जीवन में अपनाएं, और जो हमने अपनाया है उसका थोड़ा प्रसाद भी हम किसी और को दे जाएं इस धरती में, क्योंकि कोई तो भी यहाँ रहने वाला तो है नहीं। कहे नानक तू सुन भगवंता, इस जग में कोई नहीं अपना। संसार में कोई भी अपना नहीं है। आंतरिक दृष्टि से देखा जाए तो सभी एक दूसरे के पूरक हैं। हम सब एक ही हैं अंदर। व्यष्टि चित्त और समष्टि चित्त में, व्यष्टि चित्त माने ये अलग अलग प्रकार के चित्तों में हम विभक्त हैं, और समष्टि चित्त माने संपूर्ण ब्रह्मांडीय एक चित्त में हम सब एक ही हैं, एक ही मन है। तो व्यष्टि अलग अलग होकर के भी हम फिर एक हैं, एक होकर के भी अनेक हैं। अनेकता में एकता, अनेकता में एकतत्व का अभ्यास, एकतत्वाभ्यास। तो यही सब गुरुजनों की देन है। गुरुओं के नाम अलग हो सकते हैं, उनका रूप आकार, उनके उनका उम्र, कोई 40-50 बरस में चला गया जो बहुत कुछ दे गया, कोई 60-70 में, कोई 80 में, कोई 90 में, कोई 100 वर्ष में चले गए शरीर छोड़कर। लेकिन उन्होंने दिया क्या है इस धरा को, या यहाँ के सर्व समाज को या प्राणी मात्र को दे क्या गए हैं, उनमें से मैं कितना ले सकता हूँ। मेरी भी अपनी इस कटोरे की कैपेसिटी है। मुझे किसी से कंपटीशन नहीं करना, मुझे किसी से आगे नहीं जाना, कि मुझे किसी से पीछे नहीं रहना। आध्यात्मिक जीवन में यहाँ कोई दूसरा नहीं होता, हम अपने लिए करते हैं जितना मेरे से हो पाएगा। जो मेरा कटोरा जितना शुद्ध है, जितना
मैं उसको ग्रास्प कर सकती हूँ, जितना ले सकता हूँ सकती हूँ उतना अपने उत्थान के लिए अपने लिए हम करें। शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, शरीर केवल धर्म अर्जन करने के लिए एक माध्यम है, धर्म करने के लिए एक साधन है, गाड़ी है। और मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है, और मन भी 3 गुणों के माध्यम से कार्य करता है, हम सब जानते हैं। इनके डिटेल में हम नहीं जाएंगे अभी। थोड़ा सा गुरुजनों की अंदर शायद योग हो रहा हो, हम इतना सूक्ष्म नहीं है कि हम उस योग को समझ सकें, पर संसार में तो उनका शरीर हमसे वियोग होता ही दिख रहा है, तो हमें दर्द है। उस दर्द के अंदर भी हमें ये भाव थोड़ा सा आया, हम नेपाल में भी हैं, तो अपनी पीड़ा को रिलीज़ करने के लिए एक छोटा सा एकांत में बैठे बैठे वीडियो बना रहे थे, तो आपको भी शेयर करते हैं। अच्छा लगेगा, हल्का लगेगा, इसीलिए बांटते हैं। कहते हैं दुख को बांटने से समाप्त हो जाता है, सुख को बांटने से बढ़ता है। तो सुख को बांटिए ताकि आपकी वृद्धि हो जाए। दुख को भी कभी कभी शेयर करने से आपके लिए हल्का होगा, इसलिए सुख दुख दोनों को बांटना है। और इन दोनों द्वंद्वों से भी हमें बीच में रह करके भी अपना छोटा सा पतला रास्ता निकाल के निकल जाना है। हरे कृष्ण।